दोस्तों, बिहार की राजनीति में इस समय सबसे बड़ा सवाल यही गूंज रहा है। आखिर राहुल गांधी की यात्रा ने ऐसा क्या कर दिया है कि भारतीय जनता पार्टी और पूरा एनडीए बेचैनी में आ गया है। क्यों अचानक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक को बिहार का दौरा तय करना पड़ा है और क्यों सत्ता पक्ष ने इतनी हड़बड़ी में टीम 98 जैसी चुनावी योजना बना डाली। क्या यह सब इस बात का सबूत नहीं है कि राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा सफल हो रही है और भारतीय जनता पार्टी भी अब इसे हल्के में नहीं ले पा रही है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रदीप डबास। दोस्तों, राहुल गांधी की यात्रा का नजारा आज बिहार के गांव-गांव, कस्बों और शहरों में देखा जा सकता है। जगह जगह भीड़ जुट रही है, लोग सुनने के लिए उमड़ रहे हैं और सबसे बड़ी बात, लोग सवाल पूछ रहे हैं। यही सबसे बड़ा बदलाव है। बिहार की जनता सिर्फ तालियां बजाने नहीं आ रही है, बल्कि सवाल लेकर आ रही है। सवाल बेरोजगारी पर, सवाल महंगाई पर, सवाल शिक्षा और स्वास्थ्य पर। और जब जनता सवाल करती है तो सत्ता की नींव हिलती है। यही वजह है कि एनडीए भी अब बैकफुट पर नजर आ रहा है और सबसे बड़ा सवाल तो खुद राहुल गांधी ने वोट चोरी को लेकर उठा दिया है। सवाल उठता है कि राहुल गांधी की इस यात्रा को इतनी सफलता क्यों मिल रही है? क्या वजह है कि हर जगह उन्हें जनता का समर्थन मिल रहा है? जवाब साफ है, बिहार की जनता बदलाव चाहती है, ऐसा लग रहा है। लंबे समय से लोगों के मन में सवाल जमा थे, लेकिन कोई उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर उठाने वाला नहीं था। राहुल गांधी ने इस यात्रा को वोटर अधिकार यात्रा का नाम देकर जनता के मन की बात कह दी है। उन्होंने साफ कहा कि देश में वोट चोरी हो रहा है, लोकतंत्र पर हमला हो रहा है और जनता के अधिकार छीने जा रहे हैं। और यही वो बातें हैं जो आम आदमी के दिल में कहीं ना कहीं बैठी हुई है। बीजेपी और एनडीए को सबसे ज्यादा चिंता इसी बात की है। अगर राहुल गांधी की यात्रा जनता का मूड बदल देती है तो चुनावी समीकरण पूरी तरह से हिल सकते हैं। इसलिए संसद का सत्र खत्म होते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार जाने का ऐलान कर दिया है। सवाल यह है कि क्या यह दौरा पहले से तय था या राहुल गांधी की यात्रा के दबाव में इसे तय करना पड़ा? यह बड़ा सवाल है दोस्तों। अगर राहुल गांधी की यात्रा असरदार नहीं होती तो क्या प्रधानमंत्री को इतनी जल्दबाजी में गया की रैली करनी पड़ती? क्या मोदी को बिहार के मैदान में सीधा उतारना पड़ता? सिर्फ प्रधानमंत्री का दौरा ही नहीं, एनडीए ने बकायदा टीम 98 बना डाली है। 14 टीमों में बटे 7-7 नेता, 84 विधानसभा क्षेत्रों का दौरा, कार्यकर्ता सम्मेलन, प्रेस कॉन्फ्रेंस और उपलब्धियों की लिस्ट। सवाल यह है कि एनडीए को अचानक ये सब करने की जरूरत क्यों महसूस हो रही है? अगर सब कुछ सामान्य था, अगर विपक्ष की यात्रा बेअसर थी, तो फिर इतनी हड़बड़ी क्यों? क्यों अचानक हर विधानसभा क्षेत्र में नेताओं को भेजने का फैसला लेना पड़ गया? साफ है, राहुल गांधी की यात्रा ने एनडीए की नींद उड़ा दी है। राहुल गांधी की यात्रा का सबसे बड़ा असर यह है कि उसने विपक्ष को एकजुट किया है। कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल साथ खड़े दिख रहे हैं। तेजस्वी यादव और राहुल गांधी एक ही मंच पर जनता को संबोधित कर रहे हैं। इससे जनता के बीच में यह संदेश जा रहा है कि विपक्ष संगठित है और गंभीर है। सवाल है कि क्या एकजुटता बिहार की राजनीति में महागठबंधन के लिए संजीवनी साबित होगी? क्या यह तस्वीर जनता को प्रभावित करेगी? राहुल गांधी का सफर 20 जिलों से होकर गुजरना, 1 सितंबर को पटना में समापन, ये सब महज औपचारिकताएं नहीं, यह एक राजनीतिक संदेश है कि कांग्रेस और महागठबंधन लंबे समय के लिए मैदान में है और यह संदेश सीधे तौर पर एनडीए को चुनौती दे रहा है। अब सवाल उठता है कि एनडीए का टीम 98 क्या कर पाएगी? 6 दिन, 6 सीटों का दौरा, कार्यकर्ताओं की बैठक और प्रेस कॉन्फ्रेंस। लेकिन जनता पूछेगी, क्या सिर्फ सम्मेलन से बेरोजगारों को नौकरी मिलेगी? क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस से महंगाई कम होगी? क्या उपलब्धियों की लिस्ट से किसानों की हालत सुधरेगी? यही सबसे बड़ा खतरा एनडीए के लिए है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गया रैली से क्या बदल जाएगा? मोदी का चेहरा पिछले कई चुनाव में एनडीए के लिए सबसे बड़ी ताकत रहा है, लेकिन क्या बिहार की जनता अब भी उसी करिश्मे से प्रभावित होती है या जनता अब अपने स्थानीय मुद्दों को ज्यादा तवज्जो दे रही है? बेरोजगार युवा पूछ रहे हैं कब नौकरी मिलेगी, किसान पूछ रहे हैं खेती से गुजारा क्यों नहीं हो रहा है, महिलाएं पूछ रही है महंगाई कब खत्म होगी। और जब ये सवाल उठते हैं तो सिर्फ भाषण से काम नहीं चलता। राहुल गांधी की यात्रा में यही फर्क दिख रहा है। वो जनता के बीच जाकर कह रहे हैं कि आपकी लड़ाई है, आपके अधिकारों की लड़ाई है। और जब जनता को लगता है कि कोई उनका पक्ष ले रहा है तो उसका असर चुनाव में दिखता है। यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए अब सतर्क हो गए हैं। बिहार की राजनीति हमेशा जातीय समीकरणों पे टिकी रही है। दोस्तों, सवाल है कि राहुल गांधी की यात्रा क्या इस समीकरण को बदल पाएगी? क्या महागठबंधन की ये एकजुटता जातीय आधार से आगे बढ़कर विकास और अधिकार की रणनीति में बदल जाएगी? अगर ऐसा हुआ तो बिहार की राजनीति में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। बीजेपी का दावा है कि उसने बिहार में विकास किया है, सड़कें बनी, बिजली पहुंची, योजनाएं चलाई गई, लेकिन जनता पूछ रही है कि क्या विकास का मतलब सिर्फ सड़क और बिजली है? क्या विकास का मतलब नौकरी नहीं है? क्या विकास का मतलब शिक्षा और स्वास्थ्य नहीं है? और सबसे बड़ा सवाल राहुल गांधी लगातार उठा रहे हैं, वो है वोट के अधिकार की चोरी का। यही वजह है कि राहुल गांधी की यात्रा असरदार साबित हो रही है। जनता के असली सवाल उठाए जा रहे हैं और यही कारण है कि बीजेपी और एनडीए अब विधानसभा क्षेत्र में जाकर अपनी बात रखने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सवाल यही है, क्या जनता सुनने के मूड में है या जनता अब जवाब चाहती है? राहुल गांधी ने यात्रा का नैरेटिव वोट चोरी और लोकतंत्र बचाओ पर खड़ा किया है। ये बड़ा सवाल है, क्या बिहार की जनता लोकतंत्र के सवाल को अपने अधिकारों से जोड़कर देख रही है? क्या जनता को लगेगा कि उनका वोट सुरक्षित नहीं है? अगर हाँ, तो उसका असर चुनाव में गहरा होगा। दोस्तों, एनडीए के सामने अब दोहरी चुनौती है। एक तरफ राहुल गांधी की यात्रा, दूसरी तरफ जनता के असली सवाल, और इन दोनों से निपटना आसान नहीं है। मोदी का चेहरा, अब टीम 98 की मेहनत क्या इस चुनौती को पार पा पाएगी? यही आने वाला चुनाव का सबसे बड़ा सवाल होगा। आपका क्या मानना है दोस्तों? कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, नमस्कार।